प्रचार टीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ। कल एक अहम और इजलास होने जा रहा है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान। ये बड़ी अहमियत का हामिल इजलास है। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब खान, असद कैसर और मुमकिन तौर पर यह तवक्को की जा रही है अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर जो अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में जो अपने मुतालबात हैं, आज उन्होंने अपने मुतालबात जो हैं हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको तहरीरी तौर पर देना है और मुतालबात में क्या क्या नई चीज़ें शामिल की हैं और इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो इस पर सबसे पहले बात करते हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, जो लीडरान हैं, उनको बानी PTI चेयरमैन से मुलाकात तक एक्सेस दी है और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी PTI इमरान खान से मुलाकात किया और मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी को जो मुतालबात हैं वो फ़ाइनल करवाए हैं और उसमें उनको कहा गया है कि ये चीज़ें उसमें रखें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का आगाज़ करें। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई शामिल है। 9 मई में जो लोग गिरफ़्तार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो गिरफ़्तार हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा 26 नवंबर में जो ब्लू एरिया में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उस पर जो है जुडिशल कमीशन का कहा गया है हुकूमत से। आज राना सनाउल्लाह ने भी उस चीज़ का इजहार किया है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके TORs देखना होंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करनी है और क्या नहीं करनी। तो आपको एडवांस ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपने मुतालबात हुकूमत के हवाले करती है तो हुकूमत कहेगी कि हमने वज़ीर आज़म और दीगर जो आला हुकाम हैं उनसे मशवरा करेंगे और हो सकता है ये मुतालबात साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के सामने भी रखे जाएं और उसके बाद फिर एक वक्त दिया जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा इजलास होगा हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का। उसमें हुकूमत फिर उस पर जो होने वाली पेशरफ्त है, जो अपडेट्स हैं, वो फिर उससे आगे बताएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि 30 जनवरी 31 जनवरी तक ये मामला जो है किसी नुकरे लगे, जो भी येस नो होता है नहीं होता, उस पर फिर जो भी चीज़ें हों वो शामिल हो जाए। तो सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज लेटेस्ट सेनेट में जो कायद हिज़्ब इख्तलाफ है शिबली फराज, उन्होंने ख़त लिखा है चेयरमैन सेनेट को। उसमें कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन की तकर्री और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाती है वो तश्कील दी जाए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में जो कायद हिज़्ब इख्तलाफ है उमर अयूब खान, उन्होंने भी स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए और उस पर जो नया चीफ़ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर है और 2 मेंबरान का तकर्रुर है वो फौरी तौर पर किया जाए। गो के 26वीं आईनी तरमीम में एक कवर प्रोवाइड किया गया है कि जो मेंबरान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसका तकर्रुर और 2 मेंबरान हैं जो नए ऑफिस का होल्ड करने के लिए जो आएंगे नए लोग, जब तक वो नहीं आते तो ये अपना काम जारी रख सकते हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम में इनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इखलाकी तौर पर तो वैसे नहीं बनता यहाँ पर पाकिस्तान में, जैसा कि आपको मालूम है इखलाकियात तो है नहीं सियासत में या ब्यूरोक्रेसी में या इस तरह की। देखें, कोई अपनी विल का इजहार नहीं करता, बस जो हो गया, बस मैंने बड़ी सर्विस की, अब अल्लाह हाफ़िज़, कौम जाने और मुल्क जाने। ये इसका वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। पता नहीं कब इस तरह का निज़ाम होगा, जब एक मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो खुद ब खुद ओहदों से अलहदा हो जाएंगे। तो कौमी असम्बली के इजलास आज धुआंधार हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे भी लगाए और इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तासुर दे रही है अपने नारों के ज़रिए कि हमारे ये मुतालबात हैं, इस पर हुकूमत जो है वो अपना एक माइंड बनाए, जुडिशल कमीशन हो, बाकी जो लीडरों की रिहाई है उस हवाले से।
तो इजलास की कोरम की निशानदही हुई और जिसके पास कौमी असम्बली का इजलास जो है कल 2 बजे तक मुलतवी किया गया। इसी तरह सेनेट में भी स्पीचेस हुई और बड़ा अच्छा आज जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सैयद आल, तो उन्होंने चलाया। उन बेचारों की उर्दू का इशू है, ज़ाहिर पख्तून भाई हैं, तो वो पश्तो का ज़्यादा वो पश्तो में ही उर्दू बोलते हैं, तो बेचारे मेम्बरान भी उन पर हंसते हैं कि किस तरह उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश होती है कि वो उर्दू को अच्छे अंदाज में यानी कि अदा कर सकें जो अल्फाज हैं। तो उसमें भी जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी स्पीच की, उन्होंने चीज़ें दोहराई, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड। उन्होंने कहा है कि हुकूमत पहले कहती थी ओपन शट केस है, ओपन शट केस नहीं है तो बल्कि अब तो शट हो चुका है। तो उन्होंने माजी के भी हवाले दिए और सारा जब उन्होंने अपनी स्पीच पूरी कर ली तो डिप्टी चेयरमैन जो सदारत कर रहे थे उन्होंने कहना था कि भाई अब तकरीरें ख़त्म करें, इजलास ख़त्म भी करना है और 6 स्पीकर बाकी हैं। और उन्होंने 15 मिनट का वक्फ़ा किया और मेरे ख्याल 5-6 मिनट के बाद भी फौरी तौर पर फिर इजलास दोबारा शुरू किया सेनेट का। तो उसमें फलकनाज चित्राली जो हैं सेनेटर, उन्होंने इजलास में कोरम की निशानदही की। ज़ाहिर कोरम पूरा नहीं था, तो इजलास जो है सेनेट का जुमा 10:30 बजे तक मुलतवी किया गया है और जुमा को इजलास फिर दोबारा होगा, गपशप होगी, मामूल की कार्रवाई होगी, क्वेश्चन आवर होगा, कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं तो वो होंगे। तो आज भी मुख्तसर एजेंडा था जो जारी किया गया, 6 नुकाती था, जिसमें तिलावत कुरान पाक, क्वेश्चन आवर 2 तो ये हो गए, उसके बाद फिर 2 कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स थी और ये हो गए, और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस थे। 6 नुकात थे। तवज्जो दिलाओ नोटिस मौखर हो गए हैं, कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश हो चुकी है, क्वेश्चन आवर भी मुख्तसर हुए हैं, ज़्यादातर जो लोग गैर हाज़िर थे तो इस वजह से भी, और क्वेश्चन आवर भी मुख्तसर था, कोई ख़ास लंबा चौड़ा नहीं था। तो ये सूरत हाल है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपना और गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें और इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में कल फिर आपसे फिर मुलाकात होगी और कल की जो सूरत हाल है सियासी तौर पर वो फिर आपके सामने रखेंगे।